देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद बीजेपी ने बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के विरोध की वजह बने तीनों कृषि सुधार कानून रद्द करने की घोषणा कर दी है। पंजाब में 3.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला बीजेपी को फल दे सकता है। अहम ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसले के लिए गुरु पर्व का दिन चुना है, जिस वक्त पूरा सिख समाज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की खुशियां मना रहा है। उसी बीच ये ऐलान होने से बीजेपी ने सिख समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की है। दरअसल पंजाब में बीजेपी के लिए कृषि कानूनों की वजह से रास्ता मुश्किल हो गया था और करीब 14 महीने से किसान इनका विरोध कर रहे थे। पंजाब में बीजेपी के नेताओं को प्रचार तो दूर कोई मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही थी। ऐसे में ये जरूरी था कि कानून रद्द हो, क्योंकि इसके बगैर बीजेपी को बड़ा सियासी नुकसान होना तय था, जिसका इम्पैक्ट देश के दूसरे राज्यों के चुनाव में भी होना था। अब बीजेपी के लिए ये राह आसान हो सकती है। ऐसे में खासकर इसीलिए भी कि पंजाब में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले पंजाब चुनाव के फैसले से कोई विरोधी संदेश निकल सकता था। पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, खेती होती है और उससे न तो केवल बाजार चलता है बल्कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी ट्रैक्टर से लेकर खेतीबाड़ी का सामान बनाती है। पंजाब में 75% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खेती से ही जुड़े हुए हैं। उधर तीनों कृषि कानून रद्द किए गए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पंजाब के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी से सीट शेयरिंग करके विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। पीएम मोदी के घोषणा के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं इस मामले को 1 साल से ज्यादा समय से उठा रहा था। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, उनसे गुजारिश करता रहा वे अन्नदाता की आवाज सुने और ऐसे में बहुत खुशी है कि उन्होंने किसानों की बात सुनी और हमारी चिंताओं को समझा। कैप्टन ने कहा कि अब वो बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के साथ किसानों के विकास के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने पंजाब चुनाव से 6 महीने पहले सीएम की कुर्सी से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अब अमरिंदर पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से पार्टी बना चुके हैं। उन्हें वापस कर दिया गया है। लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को उठाते हुए आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये नए तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए, लेकिन अभी भी जो किसान है वो डटे हुए हैं। पहली बात तो ये जो फैसला लिया गया है उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर सरकार झुकी? क्या वजह इसके पीछे है? सबसे पहले तो मैं आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है। सभी नानक नाम लेवा सिख संगत को गुरुपुरब के मौके पर लाख लाख मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मोदी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोल के उन्होंने सिख संगत को गुरु नाम लेवा संगत को वहाँ दर्शन करने का मौका दिया। दूसरी बात की है वाली कोई बात नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी साहब की सरकार जो किसानों के हित के लिए काम कर रही है, तो ये भी 2 साल से जो वार्ता चल रही थी किसानों के साथ कि किसी बात पे टेबल पे बैठ के कोई निपट जाए बात, पर नहीं निपटी। उनकी भावना की कदर करते हुए आज मोदी साहब ने जो बिल वापस ले लिए। किसान को किसी भी कीमत पर मोदी साहब नाराज नहीं करना चाहते। किसान के हित की सरकार है जो भाजपा की सरकार है, किसानों के लिए काम कर रही है, किसान के हित के लिए काम कर रही है। इसीलिए अगर किसान नहीं माने तो उन्होंने वापस ले लिए, कोई झुकने वाली बात नहीं। कोई पहले भी अड़ियल रवैया नहीं था। मोदी साहब तो पहले भी हाथ दिखा के सिर जोड़ के बेनती कर रहे थे किसानों को भी टेबल के बैठ के बात करो। जो कुछ कमी हमारे साथ विजय कौशिक जी, इस वक्त तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जब हमें हिमाचल के उपचुनावों में 4 सीट हासिल हुई, राजस्थान में हमारी जीत हुई, तो भाजपा बौखला गई। भाजपा को लगा कि जिन मुद्दों के सहारे वो चुनाव जीतना चाहती है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। और वो मुद्दे क्या थे? वो विकास का मुद्दा ना होकर केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था।
वो रोजगार का मुद्दा ना होकर केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था। मैं ये कहता हूँ कि जब ये किसानों के बारे में ये 3 काले कानून लाए गए, उस समय कोरोना का पीरियड था और कोरोना पीरियड के दौरान बिगर किसी विपक्ष को विश्वास में लिए सरकार ने एक कदम उठा लिया। किसान विरोध करने के लिए पहले अपने राज्यों में धरनों पर बैठे, तो भाजपा ने कहा ये लोग तो किसान नहीं हैं। जब वो किसान वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर गए तो सरकार ने कहा ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए सड़कें खोद दी गई, कीलें बिछा दी गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। और जब वो किसान दिल्ली में आकर बैठ गए तब भी किसान नहीं माना सरकार ने उन्हें, लेकिन उनसे वार्ता की नौटंकी करती रही। हाँ। हमने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुलकर कहा कि देखिए ये पहला मौका है कि जब सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को अमीर बनाना चाहते हैं और किसान कह रहा है कि नहीं हम अमीर नहीं बनना चाहते, हम जिस परिस्थिति में हैं हम उसी में खुश हैं, तो सरकार को ऐतराज क्या है? किसान अमीर नहीं बनना चाहता तो क्यों? क्योंकि किसान की समझ में आ चुका था कि जिस तरह से इन्होंने अच्छे दिनों का जो जुमला छोड़ा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान कहीं का ना रहे और पूंजीपतियों के जाल में ना फंस जाए। इन्होंने किसानों की कोई बात नहीं मानी। किसान, आपको मालूम है कि किस तरीके से कई सौ किसान अब तक उनकी मौत हो चुकी है। हम एक सरकार से मांग करते हैं कि मोदी सरकार ने जब अपनी गलती मान ली है तो उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले तो आपने किसान नहीं मान रहे थे, आज इनकी सारी बातें मान ली। ठीक है, तो ये सब जितनी सवाल पूछ लेते हैं मनिंदर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अभी तक तो कृषि कानून को रद्द करने की मांग जो उठाई जा रही थी, इस पे मोदी सरकार राजी नहीं थी, अब एकदम से राजी हो गई क्या? लेकिन इस बीच जो किसान इस बीच अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाएगा? विजय कौशिक जी ये मांग कर रहे हैं। और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि पंजाब की राजनीति पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? पंजाब की राजनीति पर पंजाब में हमारे जो किसान भाई है वो खुश है। जो उनकी मांग थी वो मोदी साहब ने मान ली। हमने तो कभी मना ही नहीं किया किसान को। जब भी किसानों ने चाहा बात करने के लिए सरकार तैयार थी, मंत्री से 12 बार की वार्ता हो चुकी थी, तो किसी टाइम मौके पर भी मोदी साहब ने तो मना नहीं किया। हम तो किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज भी मोदी साहब ने बोला कि पहले भी जो कानून लेके आए थे किसान के हित के लिए थे, आज भी अगर वापस लेने पड़ गए वो भी किसान के हित के लिए। मैं समझता हूँ जो कांग्रेस के मेरे भाई साहब बैठे हैं ये बुरी तरह से आज फेल हो चुके हैं। जो इनकी मानसिकता थी वो उनके ऊपर पानी फिर गया। इनकी जो सोच थी ये चाह रहे थे भी किसानों का और सरकार का यहाँ पे हम तस्वीर पैदा करके मौके का फायदा उठाएंगे। जैसे कांग्रेस सरकार को तो हमारे पंजाब के लोग कैसे भूल सके हम 83 का जो इन्होंने नस्ल कुशी हमारे सिखों की भूल पाएंगे कभी? अब हमारे हरमंदर साहब के ऊपर इन्होंने टैंक चढ़ा दिए तो हम भूल पाएंगे? ये कोई मुद्दे नहीं, ये मोदी साहब के साथ है पूरे पंजाब में हमारे किसान। हमें तो जो चाहिए था किसानों की मांग थी भी बिल वापस ले लो, वापस ले लिए, कोई बात ही नहीं खत्म है। सारे पंजाब के किसान हमारे साथ है। आज ही अभी मैं आ रहा हूँ गुरुद्वारा साहब में अरदास करके हम आए हैं। हमारा पूरा बीजेपी का ग्रुप था, वहाँ पे गए, लोग हमें मिले हैं, किसानों ने हमारा सम्मान किया है कि जो हमारी मांग थी मोदी साहब ने मान ली, बात खत्म, कोई इस पे बात ही नहीं रह गई। ठीक है विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों की मांग थी, बीजेपी ने मान ली, मोदी सर ने मान ली। अब सवाल ये है कि क्या अब ये गेम चेंजर के तौर पर देखा जा सकता है ये फैसला बीजेपी के लिए? क्योंकि पंजाब में जहां बैठके करने बड़ा मुश्किल हो गया था बीजेपी नेताओं के लिए, वो नहीं करने दी जा रही थी। अब बेहतर तरीके से प्रचार कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस फैसले के बाद क्या एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ये फैसला भाजपा के लिए पंजाब चुनाव में? नेहा जी, आपने बहुत सही तरीके से इस बात को रखा है कि भाई चुनाव में इनकी बैठकें नहीं हो पा रही थी पंजाब में, या जहाँ भी चुनाव सिर पर हैं, किसान इन्हें हर जगह रोक रहे थे। हरियाणा में भी कई जगह इनके विधायकों को घेरा गया, मंत्रियों को घेरा गया किसानों द्वारा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक चुनावी फैसला है। ये ना किसान के हित में फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि जो किसान बैठे हैं धरने पर उन्हें ये लोग किसान ही नहीं मान रहे थे। उनके ऊपर इन्होंने हर हथियार का प्रयोग किया, उसके बावजूद ये असफल रहे।
तो आकर इन्होंने चुनावी फैसला लिया कि यूपी में भी गाँव में इन्हें लोग घुसने नहीं दे रहे थे इस मुद्दे पर। ये तो रही इस मुद्दे की बात कि इन्होंने फैसला क्यों लिया। दूसरी बात कि पंजाब में इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी पर डे वन से ही भाजपा सरकार आरोप लगाती रही कि किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है। तो आप मुझे बताइए कि जब इन्होंने पूरी दुनिया में स्वीकार कर रखी है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, तो फिर उसका लाभ किसे मिलना चाहिए? अगर किसानों की जीत हुई है तो उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस से पंजाब के, उनके नेतृत्व में अब एक नया जुझारूपन लोगों को देखने को मिल रहा है। उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और पहली बार देश में कांग्रेस ने जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कहीं ना कहीं अब आपको अपना रास्ता कहीं ना कहीं आसान नहीं नजर आ रहा है विजय जी, अब क्योंकि पंजाब में पूरे दमसम के साथ अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर रही है और जाहिर तौर पर ये फैसला अब बीजेपी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद भी कर सकता है। इस पे हम लगातार डिबेट जारी रखेंगे। मनिंदर जी, सवाल सीधे से आपसे है मेरा कि ये कानून रद्द करना कितना जरूरी था, क्योंकि कानून रद्द हो इसकी कोशिशें लगातार की जा रही थी किसानों की तरफ से। इसके बगैर बीजेपी को एक बड़ा सियासी नुकसान होना भी कहीं ना कहीं तय था, क्योंकि जो किसान है लगातार इस बात को कह रहे थे कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, बाकी चाहे आप किसी को भी अपना वोट दीजिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा को ये पहले से ही मंजूर था, ये पता था कि अगर हमने इस कानून को रद्द नहीं किया, तीनों कानून को, तो एक बड़ा सियासी नुकसान होना तय है, इसलिए ये एक मजबूरी बन गया था? भाजपा जी है किसान के हित की पार्टी है, कदे भी वोट की राजनीति भी अभी किसान का जो भले की गल वाली पार्टी जी जनता पार्टी है। इलैक्शना का लालच भी हुई ने पहला, उत्थे भी सानू वोट की जरूरत थी, पर किसानों नाल जिहड़ी गलबात चल रही थी वो ये सी कि जिहड़े बिल किसान के हक दे लई ने, जे इन्हां दे विच कोई अमेंडमेंट करके तो किसानों को मंजूर होगा तो ठीक है, उन्होंने नहीं मंजूर होया तो अज वापस ले लें। किसान के भले के वास्ते काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई साडी मनसा किसान के प्रति माड़ी नहीं। अभी किसान के हक के लोग है, किसान के भले की गल करने वाले लोग है। किसानों को मंजूर बिल वापस लाओ, वापस ले ले। ठीक है, अब ये बताइए कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई कि इस बिल को वापस लेने पर, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी से सीट शेयरिंग करके विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इसे कैसे देखते हैं? क्या ये माना जाए कि उनके साथ अब गठबंधन होने जा रहा है? नहीं, वो मैं इस बात पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, जो भी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। अगर कैप्टन साहब आना चाहते हैं तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे पार्टी में, उनका स्वागत है। तो वो पार्टी हाईकमान में तय करना है, तो उसके ऊपर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर। ठीक है, विजय कौशिक जी से कैसे देखते हैं, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, उसके बाद वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, अमित शाह से भी मिले थे, और बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। यानी कि ये पहले से ही तय था कि एक अलग पार्टी बनेगी, उसके बाद हम कृषि कानून को वापस ले लेंगे। आज का दिन भी कहीं ना कहीं खास दिन पर इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के जरिए इस पूरे गेम को अंजाम दिया गया? आपको ऐसा लगता है क्या कि उसके बाद अगर ये वापस ले लेंगे तो फिर अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ लिया जाएगा? नेहा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम नेशनल चैनलों के माध्यम से पहले भी इस बात की घोषणा कर चुके थे कि भाजपा ने कैप्टन अमरिंदर को लालच देकर उन्हें नई पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया है। उसका कारण था पंजाब में भाजपा कहीं नहीं है। भाजपा का जो सहयोगी दल हुआ करता था, अकाली दल, उन्होंने भी भाजपा को लात मार दी। तो इन्हें कुछ नहीं सूझा, तो इन्होंने कैप्टन साहब पर डोरे डालने शुरू किए और वो इनके झांसे में आ गए। उनके झांसे में आने का अंजाम क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित भाई को जिम्मेवारी दे दी, कमान दे दी, और यह कहते हुए दे दी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए सम्मानजनक स्थिति में।
और नए साथियों को कांग्रेस में मौका मिलना चाहिए। तो चन्नी जी का जो पार्टी ने निर्णय लिया उससे कांग्रेस पार्टी में भी खुशी की लहर हुई और पूरे पंजाब में हुई। और अब किसानों के मुद्दे पर उन्होंने पिछले दिनों में झूठे मुकदमों में फंसाए गए किसानों को आर्थिक मदद देने की जो घोषणा की है उससे भी इन सभी पार्टियों का मानसिक संतुलन हिल गया है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ गई थी कि भाजपा के ऊपर दबाव पड़ने लगा, कैप्टन अमरिंदर का, उधर योगी जी का, और उधर हिमाचल में जो हार हुई है, उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, तो सभी जगह से मोदी जी पर प्रेशर पड़ने लगा कि भाई अगर ये किसान आंदोलन इसी तरीके से रहा तो भाजपा का पूरे देश में से सूपड़ा साफ हो जाएगा जी। तो इस बात से डरकर इन्होंने ये निर्णय ले लिया। लेकिन अब ये इनके गले की फांस बन गया है। वो मैं बताता हूँ कैसे। मेरी किसान भाइयों से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि अब वो तब तक नहीं उठेंगे इस धरने प्रदर्शन से जब तक एमएसपी को गारंटी कानून एमएसपी को लेकर नहीं बनाया जाता केंद्र सरकार द्वारा, और इन कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाता। जो काले कानून है केवल कहने भर से कुछ नहीं है ना, क्योंकि जुमलेबाजों की सरकार है। पता चला जुमला छोड़ दिया, किसान उठ गए, कल को फिर इन्होंने कह दिया नहीं जी वो तो रद्द ही नहीं हुए थे। तो किसानों को इन पर भरोसा नहीं है। उसके बाद भी उनकी कई समस्याएं हैं किसानों की। वो ये चाहते हैं कि जो मृतक किसान हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, मुआवजा मिले उन किसान परिवारों को जिनके परिवार। ठीक है विजय जी, बने रहिए हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। मनिंदर जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वजह आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हम तो किसानों के हित के बारे में सोचते हैं, किसानों की हितैषी सरकार है और किसान यहाँ पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। आपने कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, फिर भी विश्वास नहीं है किसानों को। किसानों को पूरा विश्वास है। किसान अपनी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने के बाद वो अपना फैसला लेंगे। किसानों की जो मांग थी वो पूरी होगी। भाई साहब विजय जी बार बार बोल रहे हैं चन्नी जी, आप चन्नी जी को बोलो कि किसानों के साथ पंजाब में वादे किए थे वो तो पूरा कर दो। किसान का जो 90,000 करोड़ का कर्जा था आज 1,00,000 करोड़ से ऊपर का हो गया, वो माफ करने की बात की थी, घर घर नौकरी देने की बात की थी, स्मार्टफोन देने की बात की थी। वो तो आप चन्नी साहब को बोलो भी वो तो इलेक्शन आ रही है, वो तो पूरे करते वादे। पंजाब में तो आप उनको देखो क्या हालात उनके होने वाले हैं इस इलेक्शन में आने में। मोदी साहब से तो एक ही बात की लोगों की मांग थी, वो पूरी कर दी, कोई नाराज क्या ही नहीं। आज हमारे पास किसान भाई आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, सभी किसान हमारे साथ सहमत है। जो उनकी मांग थी मोदी साहब ने मांग ली, कोई भी ऐसी बात नहीं कि किसान मानेंगे नहीं, किसान आएंगे नहीं। सब किसान खुश हैं इस बात पर, सब किसान खुशी मना रहे हैं। हम गाँव में रहने वाले लोग हैं। अभी मैं प्रोग्राम से आ रहा हूँ, गाँव के लोग भी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी हमारा इस बात के ऊपर सम्मान किया है। चलिए जो आपने बहुत शुक्रिया सर आपका, और विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, और अब वाकई देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस फैसले के बाद पंजाब की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कांड का मामला आपको याद ही होगा। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं लगातार आवाज उठाई जा रही है, किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन अब ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा हुई है, इसका चुनावों पर क्या असर होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।